अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे हैं सब। लास्ट वीडियो में हमने फ्रैक्शन के बारे में पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे इसकी टाइप्स। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन। फ्रैक्शन की फर्स्ट टाइप है प्रॉपर फ्रैक्शन, सेकेंड टाइप है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन और थर्ड टाइप है मिक्स्ड फ्रैक्शन। सबसे पहले हम फ्रैक्शन की टाइप नंबर 1 देख लेते हैं। 1 टाइप क्या है इसकी, प्रॉपर फ्रैक्शन। तो प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होती है, कोई भी नंबर डिवाइड की फॉर्म में लिखा जाए उसे फ्रैक्शन कहते हैं, ये तो आप सबको पता है। अब प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या आ जाता है कि कोई भी नंबर जो हम लिख रहे हैं जो उसमें ए हो, जो न्यूमरेटर है और जो डिनोमिनेटर है। न्यूमरेटर हमेशा डिनोमिनेटर से क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए, स्मॉल होना चाहिए। जैसे 1 जो है वो 2 से स्मॉल है, तो अगर आप 1/2 लिखते हैं तो ये एक प्रॉपर फ्रैक्शन होगी। अब इसकी कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। एग्जांपल नंबर 1 है 5/6। अगर आप इसमें देखें जो न्यूमरेटर है वो क्या है, वो डिनोमिनेटर से स्मॉल है, तो आप इसे कह देंगे प्रॉपर फ्रैक्शन। लेकिन सेकंड एग्जांपल अगर आप चेक करें तो उसमें जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर से बड़ा है, इसलिए हम नहीं कह सकते कि ये एक प्रॉपर फ्रैक्शन है। इसके बाद इसकी टाइप नंबर 2 आती है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अब इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होती है, इसमें सबसे फर्स्ट कंडीशन है फ्रैक्शन तो आएगी। अब उसको देखते हैं इम्प्रॉपर कैसे है। तो कोई भी फ्रैक्शन जिसमें जो आपके पास न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर से बड़ा हो जाए या उसके बराबर हो जाए तो वो क्या हो जाएगी, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो सिंपल सी कंडीशन है प्रॉपर फ्रैक्शन में। आप ये याद रख रहे हैं कि न्यूमरेटर जब छोटा होगा तो वो एक प्रॉपर फ्रैक्शन है, उसके अलावा कोई भी कंडीशन है तो वो एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। हम एग्जांपल देख लेते हैं 4/4। अगर आप इसमें चेक करें तो जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर के क्या है, इक्वल है, तो आप कह सकते हो ये एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। एंड सेकंड कंडीशन है कि न्यूमरेटर जो है बड़ा होना चाहिए। तो अगर आप 5/3 में देखें जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर से क्या है, बड़ा है, तो हम कह सकते हैं ये क्या है, एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो न्यूमरेटर क्या हो गया, डिनोमिनेटर से बड़ा हो गया। चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं 2/7। अगर आप इसमें चेक करें तो न्यूमरेटर जो है वो डिनोमिनेटर से छोटा है, और ये हमने किसकी कंडीशन पढ़ी थी, ये हमने प्रॉपर फ्रैक्शन की पढ़ी थी, तो इसलिए ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन नहीं है। हमने प्रॉपर में पढ़ा था जो न्यूमरेटर है वो स्मॉल होना चाहिए। अब अगर यहाँ स्मॉल है तो आप इसको प्रॉपर फ्रैक्शन कहेंगे। ये आपकी सेकेंड टाइप होगी। अब थर्ड टाइप है मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या होता है, कोई भी ऐसा नंबर जो प्रॉपर और होल नंबर की फॉर्म में लिखा जाए। अब होल नंबर का यहाँ पे एक तरह से मतलब है जो हम डेली लाइफ में नंबर्स यूज़ करते हैं। आप ज़ीरो डेली लाइफ में नंबर यूज़ नहीं करते कि ज़ीरो मनी है, ज़ीरो तो किसी नंबर के आगे लग के वो 100 वो और डिजिट बन जाता है। तो होल नंबर का यहाँ पे इनडायरेक्ट मतलब है वो नंबर जो पूरा हो, जैसे 1 है, 2 है, 3 है, 1 पॉइंट की फॉर्म में ना हो, तो इसलिए यहाँ पे होल नंबर का वर्ड यूज़ किया है मैंने। और प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होगी, जिसमें न्यूमरेटर जो है डिनोमिनेटर से स्मॉल होगा। जैसे अब एग्जांपल है आपके पास एक फ्रैक्शन दी हुई है 1/2/5। तो 1 जो है एक कंप्लीट नंबर है और 2/5 एक प्रॉपर फ्रैक्शन है। क्यों, क्योंकि 2 जो है वो न्यूमरेटर है और वो डिनोमिनेटर से छोटा है, तो आप कह सकते हैं कि ये एक मिक्स्ड फ्रैक्शन है। चलें और कुछ एग्जांपल इसकी देख लेते हैं कि फॉर एग्जांपल 2/3/5 ये आपके पास एक फ्रैक्शन है। साथ एक और एग्जांपल ले लेते हैं 4/7/2। तो अगर आप देखें फर्स्ट वाली एग्जांपल में जो 2 है वो एक होल नंबर है और जो 3/5 है ये एक प्रॉपर फ्रैक्शन है। क्यों, क्योंकि जो 3 है वो छोटा है 5 से। लेकिन सेकंड वाली एग्जांपल देखें तो 4 तो होल नंबर है, लेकिन 7/2 एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। क्यों, क्योंकि 7 जो है वो न्यूमरेटर है और वो 2 से बड़ा है, तो हम इसको कह देंगे एक मिक्स्ड फ्रैक्शन नहीं है। क्योंकि अगर आप देखो तो आपको फ्रैक्शन तो लग रही है, आपको जी मिक्स्ड भी है, लेकिन वो कंडीशन पूरी नहीं हुई। चलिए अब हम तीनों टाइप्स की प्रॉपर डेफिनेशन देख लेते हैं। नंबर 1 पे प्रॉपर फ्रैक्शन। अब फ्रैक्शन हुज न्यूमरेटर इज़ लेस देन डिनोमिनेटर इज़ कॉल्ड प्रॉपर फ्रैक्शन। ऐसी फ्रैक्शन जिसका न्यूमरेटर जो है वो डिनोमिनेटर से छोटा होगा वो क्या होगी, आपके पास एक प्रॉपर फ्रैक्शन होगी। फॉर एग्जांपल आपके पास एग्जांपल है
3/5, 1/2 एंड सो ऑन। अगर आप चेक करें इसमें न्यूमरेटर छोटा है। इसके बाद आती है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। A fraction whose numerator is greater than or equal to denominator is called improper fraction। ऐसी फ्रैक्शन जिसका न्यूमरेटर या तो डिनोमिनेटर के बराबर हो या फिर डिनोमिनेटर से बड़ा हो, उसको हम क्या कहेंगे? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। चलें इसकी भी अब हम एग्ज़ाम्पल चेक कर लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल 4/3, इसमें आप चेक करें तो 4 ग्रेटर है 3 से। 7/5, 4/4 लिख लें। कोई भी ऐसी फ्रैक्शन जिसमें ग्रेटर या इक्वल हो वो इम्प्रॉपर है। इसके बाद आती है मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिक्स्ड फ्रैक्शन आपके पास है कि आ नंबर कंसिस्ट ऑफ होल नंबर एंड प्रॉपर फ्रैक्शन इज कॉल्ड मिक्स्ड फ्रैक्शन। ऐसी फ्रैक्शन जिसमें होल पार्ट भी हो और प्रॉपर फ्रैक्शन भी हो उसे हम क्या कहेंगे? एक मिक्स्ड फ्रैक्शन कहेंगे। इसकी भी एग्जांपल चेक कर लेते हैं कि फॉर एग्जांपल a होल b/c। अगर आप इसमें चेक करें जो a है वो एक होल नंबर है। होल नंबर होता है प्रॉपर डिजिट 1, 2, 3 एंड सो ऑन कोई भी। और b/c आपके पास यहाँ पे क्या है? एक प्रॉपर फ्रैक्शन है। प्रॉपर फ्रैक्शन की डेफिनेशन आपने पढ़ी है, उसका मतलब है न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से क्या होगा? छोटा होगा। तो मतलब यहाँ पे b जो है वो छोटा होगा c से। आप इसकी नंबर्स की फॉर्म में एग्जांपल देख लेते हैं। 1 होल 3/5, 2 होल 1/6 एंड सो ऑन। आज हमने फ्रैक्शंस की टाइप पढ़ ली हैं। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे। बाय बाय।